अगर हम कंपेयर करें सभी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में, तो एक मात्र विप्रो का एक ऐसा स्टॉक है जो 52 वीक हाई पर अपने माफ़ कीजिएगा 52 वीक लो पर अपने बना हुआ है और जिसका प्राइस अब 376 रुपीज़ के आसपास पहुंच चुका है। बल्कि अगर हम लास्ट ट्रेडिंग की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में आपको 4 रुपये की मात्र तेज़ी देखने को मिली थी और कंपनी के स्टॉक ने 372 के आसपास कंपनी के प्राइस जा चुके थे, मतलब 370 के आसपास। 17 मार्च को इस कंपनी ने थोड़ी बहुत अपनी तेज़ी शॉर्ट कवरिंग दिखाई, जो कि मुझे ऐसा लगता है मंडे को यानी कि कल आपको वो कवर ऑफ होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि कल शायद मार्केट में आपको अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूएस की तरफ से अच्छा खासा आपको यहाँ पर इन्फ्लेशनरी और वहाँ के बैंक की वजह से वहाँ की मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और यूएस की मार्केट की वजह से आपको इंडिया की मार्केट्स पर काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस इफेक्ट के ज़रिए, इस इफेक्ट के कारण ही आपको हमारी मार्केट के स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप देखें तो हमारी मार्केट्स में और इंडिया में इन्फ्लेशन की इतनी ज़्यादा कोई, मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर कंजप्शन ज़्यादा है। तो वहाँ पर आप, क्योंकि इंडिया के जो 85% जो 85% के आसपास अगर आप कह सकते हैं जो पॉपुलेशन है, वो एक मिडिल क्लास के आसपास है। जो मिडिल क्लास हमेशा अपने खर्चों पर काफ़ी कंट्रोल करता है। अगर उससे दिखता है कि आगे सामान ज़्यादा महंगा होगा, जो उसकी डेली नीड की चीज़ें हैं वो महंगी होगी, तो वहाँ पर आपको इन्फ्लेशन की वजह से आपको जो मिडिल क्लास है वो अपने खर्चों को कंट्रोल कर लेता है। तो इंडिया में इतनी ज़्यादा आपको इन्फ्लेशन की दिक्कत ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है, बजाय इसके तो यूएस में देखने को मिलती है और इसी का प्रेशर आपको विप्रो के स्टॉक पर भी मिल रहा है और सारी मार्केट पर मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो विप्रो के स्टॉक ने जो 5 साल में 233 के आसपास की तेज़ी पकड़ी थी, वो अब मात्र 76% के आसपास रह चुकी है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 150% से ऊपर, माफ़ की 150 160-70% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर गायब हो चुकी है, जो कि 213 रुपये के आसपास का 2018 में प्राइस हुआ करता था, वो अब घटकर बहुत तेज़ी से नीचे आ चुका है। अब देखिए, निवेशक तो काफ़ी परेशान है, क्योंकि विप्रो का स्टॉक बहुत ही आराम आराम से ऊपर जाता है। विप्रो के स्टॉक में सिर्फ दिक्कत यही है कि ये आराम आराम से ऊपर जाता है, क्योंकि जब तो तेज़ी थी, तेज़ी की वजह से ये स्टॉक बहुत ऊपर आ चुका था। अब इस स्टॉक में दिक्कत यही है कि ये स्टॉक बहुत ही धीरे धीरे आराम से ऊपर आता है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये देख सकते हैं आप कि कंपनी के स्टॉक 213 के प्राइस पर यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिली और फिर दोबारा आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो इस सेशन में, इन 2 साल में भी आपको इस स्टॉक में कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिली थी और 2008 के क्रैश के बाद भी इस स्टॉक ने सालों साल तक कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिया था। अगर आपको स्टॉक में 10 या 20 या 25% के आसपास का नुकसान है, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। अगर मान लीजिए आपको कोई सी स्टॉक के बारे में लगता है कि वो स्टॉक आने वाले समय में 50 से 70 या डबल हो सकता है आने वाले 5 साल में, तो आप इस स्टॉक से निकल कर उन स्टॉक्स में जा सकते हैं, अगर आप एक ज़्यादा लॉन्ग टर्म निवेशक नहीं हैं। अगर आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको मनी की आवश्यकता नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इस स्टॉक में पड़े रहने दीजिए। जो आपकी और जो आप कह सकते हैं जो आपकी पंजीपूती है, आप उसे कहीं और लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारा पैसा इस स्टॉक्स में लगाएं। गलतियां होती रहती हैं, हर निवेशक से होती है। आप ये शुक्र मानिए कि आपका पैसा सेफ है, इस कंपनी में आपको कहीं जाएगा नहीं आपका पैसा। अब दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है क्योंकि जो विप्रो का स्टॉक है वो अपने 52 वीक लो पर है और जो रेवेन्यू ग्रोथ वरीज है वो डाउन है। अब आप देखिए, जो रेवेन्यू की ग्रोथ की जो वरी है वो क्यों है, क्योंकि कंपनी अपना रेवेन्यू उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रही, क्योंकि एक्सपांशन इतना नहीं कर पा रही कंपनी। और जो कंपनी का स्टॉक है डाउन है, वो एक साल में मात्र सिर्फ 38% के आसपास तो सिर्फ एक साल में ही गिर चुका है। तो इतनी बड़ी गिरावट, और वो भी इतने बड़े लार्ज कैप कंपनी में हो ना, तो ये छोटी मोटी बात नहीं हुआ करती किसी भी निवेशक के लिए, और कोई भी निवेशक ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता। और अगर आप देखें तो
यहाँ पर भी जो अनुमान लगाया गया है ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ चैलेंजिंग होगी Q1 FY24 में भी। इसीलिए और वो भी बहुत ज़्यादा आपको चैलेंज देखने को मिल सकते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉशियस कस्टमर बिहेवियर बट ऑल्सो ड्यू टू द एडिड इशू ऑफ प्रोडक्टिविटी कंसेशन किकिंग। अब आप यहाँ पर देखिए कि कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिक्कतें देखने को मिल रही है, पर ये एक लार्ज कैप कंपनी है, इसमें ये इस चीज़ से डील कर लेंगे, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। अगर आप इस स्टॉक के निवेशक बहुत लंबे समय के लिए, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। कंपनी में फंडामेंटल तो बहुत, कंपनी की मैनेजमेंट देखिए बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें इस तरह से कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हाँ, बट आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ सकता है, आपका पेशेंस काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हो सकता है इस कंपनी में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद गाइस।